हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एमएस पावर पॉइंट को। और अभी हम लोग एमएस पावर पॉइंट में जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, हमने अपने सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं। और सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे जितना चीज़ है इंसर्ट टैब में, इस सब को अभी हम वन बाय वन देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट टैब का फुल जानकारी होने वाला है, जितना भी टैब, जितना भी बटन दिया गया है सबका। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब को। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा तो स्लाइड्स का ऑप्शन है। ओके, और ये स्लाइड्स का ऑप्शन हमने होम टैब में भी बात किया था। जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यू स्लाइड पे आइएगा। यहाँ पे जो एरो बटन नीचे से दिया गया है उस पर, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको थीम मिलेगा स्लाइड का। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस टाइप से करिएगा तो वो एक टाइटल वगैरह आ जाएगा। उसका बाद दो सेक्शन लाना है तो दो सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको चाहिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड कर सकते हैं। इसका अगर डुप्लीकेट लेना चाहते हैं, डुप्लीकेट करिएगा तो डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। अगर आउटलाइन से यहाँ पे स्लाइड लेना चाहते हैं तो उस टाइप से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीयूज, अगर कोई आप जो स्लाइड पहले से यूज किए होंगे उसको रीयूज करना चाहते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये स्लाइड वाला फंडा हमने होम टैब में भी जाना था। होम टैब के बारे यहाँ पे चलिए, जो स्लाइड का है उसके बाद टेबल है। तो टेबल जहाँ से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेबल से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, इस पे टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है इससे आप कितना टेबल बनाना चाहते हैं उस टाइप से आ जाएगा। जैसे ये इस साइड जाइएगा तो आपको ये बताएगा रो, कितना रो होना चाहिए। अब इस साइड जाइएगा तो आपको जो है कॉलम और रो, जैसे इस साइड जाइएगा तो उतना कॉलम हो जाएगा और नीचे जितना जाइएगा उतना रो आपको क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 10 और 8, 10 क्रॉस 8 इतना मैक्सिमम दिया गया है। अगर इससे हमको मैक्सिमम, इससे बड़ा कोई हमको टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे आपको जितना भी चाहिए उतना यहाँ पे आप लिख सकते हैं और उतना टेबल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, 20 कॉलम होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं क्या कर दे, 15। ठीक है, तो 15 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो इस साइड से देखिए 15 और 20 का यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर से चलते हैं इंसर्ट टाइम में और टेबल वाले ऑप्शन पे जाएगा तो नीचे एक और क्या है, ड्रॉ टेबल। आप यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आएंगे टेबल, यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टेबल पे आएंगे और यहाँ पे ये जो माउस का कर्सर था वो पेन टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इस टाइप से टेबल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देगा तो इस प्रकार से खींचा जाएगा। उसके बाद और भी यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है तो क्या करिएगा, इस टाइप से जाइएगा यहाँ पे होम वाले इंसर्ट वाले टैब पे और यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे और यहाँ पे टेबल इस तरह से क्रिएट कर लीजिए। जहाँ पे देख सकते हैं इस साइज से, तो इस प्रकार से आपका टेबल क्रिएट होगा। ओके, तो टेबल क्रिएट हो रहा है तो पता चल रहा है किस प्रकार से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार से टेबल बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करिए तो इस साइज होगा। जितना भी आप करना चाहते हैं उस टाइप से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं बॉक्स टाइप। ओके, अब यहाँ पे एक चीज गौर किए होंगे, जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जब टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे टेबल डिजाइन करके एक जो है टैब ओपन होता है। टेबल डिजाइन करके वो यहाँ पे ओपन होता है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा टेबल डिजाइन करके ही ओपन हुआ है। तो टेबल डिजाइन ओपन हुआ है तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या है, हेडर रो। तो हेडर रो करने का मतलब ये है, जो यहाँ पे देखिएगा डार्क कलर से है, अगर इसको अनटिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो हट गया। तो इसका मतलब ये होता है, जो वो क्या है वो हाईलाइट करेगा जहाँ ये मेन मेरा रो है। ओके, टोटल रो, तो टोटल रो नीचे होता है तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, बैंडेड रो, तो यहाँ पे एक कलर छोड़ कर थोड़ा सा कलर कलर है, इसको अनटिक कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हट गया है। सेम काम यहाँ पे कॉलम के साथ हो रहा है। ठीक है, तो वही काम जो यहाँ पे लास्ट है, फिर बैंडेड कॉलम है तो वो सब कॉलम के साथ ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टेबल स्टाइल का ऑप्शन है। तो टेबल स्टाइल में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दिया गया है टेबल का, तो उस साइड से इसका यूज करके आप उसको और अच्छा डिजाइन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारा है, जैसे लाइट डिजाइन है, मीडियम है और यहाँ पे कलरफुल है थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे डार्क मोड वाला है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। जैसे ये हम यहाँ मान लेते हैं ये डिजाइन दे दिए। ठीक है, ये डिजाइन दे दिए, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे नीचे तो यहाँ पे क्या है, क्लियर टेबल। तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा तो वो जो भी उसमें कलर वगैरह होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर टेबल का भी आपको ऑप्शन समझ में आ गया हो, उसका कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम उसमें क्लियर टेबल का भी यूज कर सकते हैं। उसका शेडिंग देना है, यहाँ पे क्लिक कर देगा तो उसमें शेडिंग भर जाएगा, मतलब उसमें कलर कोई भर जाएगा। ओके, फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आते हैं तो इसका अगर कोई कलर फिर से हटाना चाहते हैं तो नो फिल कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, जो भी कलर देना चाहते हैं उसका जो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चाहते हैं कोई कलर आप कहीं से पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आई ड्रॉपर है उस पर जाइएगा और यहाँ पे कोई भी कलर पिक कर दीजिए। जैसे हम ये कलर पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कलर से वो भर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर है, तो इसमें आप पिक्चर देना चाहते हैं तो पिक्चर भी कर सकते हैं, या फिर कोई ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर देना चाहते हैं तो टेक्सचर भी कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल का बैकग्राउंड जो है वो टेबल का बैकग्राउंड आप फिल कर सकते हैं। जैसे आप सेटिंग दे रहे थे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड फिल हो जाएगा।
ठीक है। जैसे यहाँ पे जाते हैं शेडिंग वाले ऑप्शन पे, और जैसे शेडिंग वाला ऑप्शन में क्या हो रहा था, यहाँ पे कलर चूज कर रहे थे, उसमें फिल कर दे रहे थे। तो यहाँ पे सेम ये बैकग्राउंड कलर वाला कलर होगा, तो वो उस टाइप से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। ओके, तो समझ में आया कैसे हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, तो बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे जो टेबल में है, अगर कोई बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर पूरा हट जाएगा। ठीक है, अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो इस प्रकार से बॉर्डर आ सकता है। और भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बॉर्डर दिया गया है, आप सबको वन बाय वन यूज करिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट का ऑप्शन है, तो इफेक्ट में जाकर यहाँ पे जो सेल का साइज है उसको इधर उधर इस प्रकार से डिजाइन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए चॉकलेटी टाइप का लग रहा है। उसका शैडो में आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा इसका परछाई वगैरह यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ पे टेबल का रिफ्लेक्शन भी दिखेगा आपको, जैसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आ गया, इफेक्ट भी देख लिए। उसके बाद क्विक स्टाइल, तो यहाँ पे क्विक स्टाइल जो आप इसमें लिखेंगे उसका यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में दे तो कुछ लिख के पहले बताते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इसमें डबल टैप करिएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, और यहाँ पे सी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अब फिर से यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्विक स्टाइल पे आएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी हम सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइप से वह सभी में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जूम करते हैं तब दिखेगा आपको। ओके गाइस, तो जूम करके हम उसको थोड़ा सा उधर ले जाते हैं। ओके, ये तो ऊपर भाग गया गाइस, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, देखिए जूम आउट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा, हम अप्लाई करते हैं इसमें। टेबल डिजाइन में जाते हैं, फिर से क्विक स्टाइल में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये काला वाला करते हैं तो देखिएगा काला वाला हो जाएगा। इस पर पहले क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद इस पर जाके काला वाला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काला वाला अप्लाई हो गया। अब इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। कोई और कलर लगा लेते हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगे, तो उजला लगा देते हैं। ओके, इसका जो भी है और भी इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये करते हैं तो उसका जो आउटलाइन है वो चेंज हो जाएगा। कोई इफेक्ट इसमें लगाना चाहते हैं तो इफेक्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन का दे देते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा देखिएगा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, और उसके बाद यहाँ का जो बॉर्डर वगैरह है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डैश 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 आएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से कर सकते हैं, तो डैश डैश वाला आपको बॉर्डर आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलिए थोड़ा सा आप इसका मोटा करना चाहते हैं तो मोटा कर दीजिए। उसके बाद पेन कलर ये जो दे रहे हैं, पेन कलर आप किस प्रकार का देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा दूसरा साइड समझते हैं। ओके गाइज, जैसे यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं इसका जो भी है। टेबल डिजाइन पे गए और उसके बाद यहाँ पे जाना है डैश डैश वाले पे, या फिर जो भी आपको सही लगे वो शूट कर लीजिए और इस पर खींच दीजिए इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके बन के आ गया है। और यहाँ पे हमने मोटा लिया था इसलिए वो वाला आ रहा है, इसको पतला कर दीजिएगा तो आपको पतला खींचा के आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा। ओके, पेन कलर हमने जो किया उस कलर का यहाँ पे डायग्राम बन के आ रहा है। ड्रॉ टेबल में आएगा तो वही ड्रॉ टेबल में वहाँ पे जो हम कर रहे थे वही टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं फिर से। इरेज करना चाहते हैं तो इरेज पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो इरेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं गाइस। ओके, इस तरह से इरेज टेबल पे जाके आप जो भी इसका है वो इरेज कर सकते हैं डायग्राम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हम यहाँ पे इरेज कर दीजिएगा, वन बाय वन इरेज कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिएगा उसको भी इरेज कर दिए हैं। इस डंडा को इरेज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये इरेज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं उसको। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे देखिएगा टेबल वाले डिजाइन में, डिजाइन जो है टेबल डिजाइन ये हमने पूरा सीख लिया है। उसके बाद टेबल लेआउट में आते हैं, तो टेबल लेआउट में यहाँ पे समझने के लिए हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं पहले छोटा सा। इसका जो भी है लेआउट हम कर देते हैं ब्लैंक पूरा, और यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लिए हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे आते हैं टेबल लेआउट में। तो टेबल लेआउट में पहला यहाँ पे क्या है, व्यू ग्रिड लाइन। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन अगर देना चाहते हैं तो व्यू कर दीजिए, नहीं तो अनव्यू कर दीजिए ग्रिड लाइन, मतलब उसके जो बीच में डैश है वो। ठीक है, इसको यहाँ पे समझते हैं ग्रिड लाइन को। ओके गाइस, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे तो हम पूरा बॉर्डर वगैरह दे दिए थे ना, टेबल डिजाइन में जाते हैं और यहाँ पे जो बॉर्डर दिए थे बॉर्डर को हम नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं टेबल लेआउट में। अब यहाँ पे ग्रिड लाइन को हटा देते हैं, तो इस प्रकार से ग्रिड लाइन हटता है और इस प्रकार से आता है। ओके, तो आई होप आपको ग्रिड लाइन कैसे हमने करिए वो फंडा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपका टेबल डिलीट करना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पे फिर से चलते हैं टेबल लेआउट में, और यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं टेबल को, तो डिलीट एक कॉलम कर सकते हैं, रो कर सकते हैं, या डिलीट टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस पर हम क्लिक किए और डिलीट यहाँ पे करेंगे टेबल को, तो ये पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे रो कॉलम भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से करिएगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जो भी था लगा देते हैं अपना बॉर्डर। इस प्रकार से हम बॉर्डर लगा दिए। ठीक है, बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे डिलीट रो, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब इसको आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए रो डिलीट हो गया, नीचे से एक डिलीट हो गया देखिएगा। फिर से करते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिलीट वाले जिसमें हम सेलेक्ट किए हैं उसको सिर्फ देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं डी। अब उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करिए, पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा।
डिलीट पे आते हैं, डिलीट रो करेंगे तो देखिए पूरा रो डिलीट हो गया। ठीक है, सेम हम यहाँ पे कॉलम के लिए करते हैं, तो यहाँ पे जाना है आपको और कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ देखिएगा पूरा बी वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट कॉलम करना है तो देखिए बी वाला कॉलम डिलीट हो गया। ओके, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और उसके बाद इंसर्ट एबव, तो इसके ऊपर एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसका जो भी है वो हट चुका है। यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन था तो ग्रिड लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। टेबल डिजाइन में जाते हैं, टेबल डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो भी है सेटिंग वगैरह दे सकते हैं, जैसे जो एक यहाँ पे सेल के लिए सेटिंग दे रहे हैं, या फिर पूरा हम यहाँ पे जो भी टेबल है पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे जैसे पहले था वैसे कर लेते हैं गाइस। ओके, पूरा टेबल को सिलेक्ट करिए। ओके, यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं सब में। बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे जो भी है कलर वगैरह आप दे सकते हैं, जैसे देखिए सेटिंग हमने चेंज कर दिया है, पहले जैसे था वैसे रखने देते हैं। ओके, इस प्रकार से कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, टेबल लेआउट में जाते हैं। यहाँ पे हमने ग्रे लाइन कैसे देखना है वो हटा दिए है। उसके बाद यहाँ इंसर्ट का बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जाइए और इंसर्ट एबव करिएगा तो इसके ऊपर एक और बन के आ जाएगा। देखिए बन के आ गया। ठीक है, कैसे यहाँ पे समझेंगे, पहले यहाँ पे कुछ दे देते हैं और उसके बाद इसको ऊपर देखिएगा इंसर्ट होगा। देखिए ये नीचे खुद में आ गया, मतलब इसके ऊपर एक इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, इंसर्ट बिलो करना चाहते हैं तो इसके नीचे एक बिलो इंसर्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिएगा। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको। अब आते हैं फिर से टेबल वाले ऑप्शन पे, तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं पूरा को, और उसके बाद इंसर्ट बिलो करेंगे तो देखिएगा ये जो है एक और नीचे चला जाएगा, तो एक और नीचे चला गया। इंसर्ट लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा, राइट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो राइट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई एक रो एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने अनुसार मैनुअली आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट वाला फंडा भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे मर्ज सेल है, तो मर्ज सेल का काम वहाँ पे होगा। जैसे आप देखिएगा, हम सेलेक्ट करते हैं, इतना को सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद यहाँ पे मर्ज करेंगे, मतलब तो जहाँ जो भी है वो एक सेल बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा एक सेल बन गया वो। ठीक है, अगर स्प्लिट करना चाहते हैं जो भी सेल है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए और स्प्लिट कर देगा, तो ये कितना रो और कितना कॉलम स्प्लिट करना चाहते हैं वो होगा। कभी कभी और देखेंगे एक बड़ा बॉक्स रहता है, उस बड़ा बॉक्स में सब बॉक्स रहता है, तो वो इसी से होता है, स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन से। ओके, और यहाँ पे हाइट और विड्थ यहाँ पे आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। जैसे इसका हाइट बढ़ाएगा तो ये इसका हाइट बढ़ेगा। ठीक है, विड्थ बढ़ाएगा तो इसका विड्थ बढ़ेगा, तो यहाँ पे मैनुअली आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे जो भी है रो और कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपस में, ये सेम सेम है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखिएगा इसका हम साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका साइज यहाँ पे हम इतना कर दिए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो सब एक साइज में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूरा टेबल को सेलेक्ट कर दीजिए और डिस्ट्रीब्यूट जो भी है उसको एक साइड में कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। ओके, डिस्ट्रीब्यूट रो करिएगा तो उसको हो जाएगा और कॉलम करिएगा तो वो कॉलम हो जाएगा। ओके, सबका मतलब एक एक जो भी है साइज सबका फिक्स हो जाएगा, उस टाइप से ये होता है, काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो भी आप चीज़ इसमें लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे चलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे समझाते हैं आपको, इसको थोड़ा सा जो साइज है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो देखिएगा सबका साइज सेम सेम हो गया है, उतना ही में एडजस्ट हो गया है। जैसे कॉलम का बात करें तो इस कॉलम को थोड़ा सा इधर लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखिएगा फिर से वो सेम कॉलम में डिवाइड हो गया है सब। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ कुछ लिख देते हैं पहले। उसके बाद देखिएगा ये जो है इस साइड से अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है। इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में लिखा जाएगा, लेफ्ट में राइट में करना चाहते हैं राइट में हो जाएगा। ठीक है, नीचे में सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में, अगर नीचे करना चाहते हैं तो नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, बाद टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चाहते हैं। कोई मोर ऑप्शन में जाएगा तो यहाँ पे और भी आपका ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, किस प्रकार से मार्जिन देना चाहते हैं, वर्टिकल में या फिर हॉरिजॉन्टल में, तो उस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेल मार्जिन, तो सेल का कोई मार्जिन है, जैसे यहाँ पे देखिएगा जो लिख रहे हैं तो इतना से लिखाना आ रहा है, अगर यहाँ पे आप नैरो कर दीजिएगा तो और साइड से लिखाना आएगा। ठीक है, वाइड कर देगा तो और थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कितना जगह राइट से ले, कितना लेफ्ट में ले, कितना नीचे से ले, कितना ऊपर से ले। ठीक है, तो वो सेल मार्जिन होता है जिसको हम अलाइनमेंट वाले सेक्शन में देखेंगे। ओके, उसके बाद टेबल साइज, तो टेबल यहाँ पे साइज जो है इसका वो भी क्रिएट कर से बढ़ा सकते हैं। जैसे इस टाइप से करेंगे तो सेल का जो भी है जो टेबल का साइज बढ़ेगा, इस टाइप से करेगा तो टेबल का बिट बढ़ेगा। यहाँ पे लुक एस्पेक्ट रेशियो करेगा तो यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो भी दिखेगा जो कितना बाय कितना का हो रहा है। ओके, ये हो गया। और उसके बाद ये जो बिंग बैकवर्ड है, बिंग सेंडवर्ड है, सेलेक्ट पैनल, तो ये सब हमने दिखा था किसमें, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस ये जो दो पिक्चर कभी लगाते हैं तो वो इसमें काम होता है बिंग फॉरवर्ड। वही भी बिंग सेंड बैकवर्ड है, इसका भी हमने देखा था होम टैब में, जब हम कोई पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते थे। कोई पिक्चर यहाँ पे जैसे ये वाला हम पिक्चर लगाए थे तो इसको कैसे हम ऊपर नीचे कर सकते थे वो हमने उसमें देखा था। ओके, उसके बाद यहाँ पे जैसे बात करें
टेबल लेआउट में, तो यहाँ पे देखिएगा ये सिलेक्शन पैनल है, तो इस पर क्लिक करेगा तो जितना भी टेबल इंसर्ट होता रहेगा वो आ जाएगा। इसका भी हमने बात किया था। उसके बाद अलाइनमेंट का भी हमने बात किया था, ग्रुपिंग में का भी हमने बात किया था, रोटेशन का भी बात किया था। तो टेबल लेआउट में हमने सबका डिटेल में बात कर लिए हैं। अब फिर से आते हैं इंसर्ट टाइम में। यहाँ पे टेबल वाला फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद पिक्चर का बात करें तो यहाँ पे पिक्चर में क्या होगा, पिक्चर में जाएगा तो यहाँ पे जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो जिस डिवाइस में, जो भी डिवाइस में आपका होगा उसमें आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम कुछ इंसर्ट करवाते हैं। चलिए यहाँ पे जाते हैं, कुछ इंसर्ट करवा लेते हैं गाइस। ओके, तो ये भाई ये हमने इंसर्ट करवाया इसमें, जैसे मान लेते हैं ये, ठीक है, ये पिक्चर हमने इसमें इंसर्ट किए हैं। तो थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ये जो भी है, ताकि ये अच्छा लगे देखने में। ये वाला जो पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, अब ये वाला पिक्चर जब हम इंसर्ट किए हैं तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट करके बन के आ रहा है एक। तो पिक्चर फॉर्मेट में जाइएगा तो यहाँ पे फिर से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो वन बाय वन सभी ऑप्शन को देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइस सभी ऑप्शंस को वन बाय वन। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन जो है, देखिएगा सबसे पहला है रिमूव बैकग्राउंड। तो इसमें पहले से ही रिमूव है बैकग्राउंड, तो रिमूव बैकग्राउंड में जाइएगा तो वहाँ पे जो भी बैकग्राउंड हो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अगर आप इस पर से करना था तो कीप चेंज कर दिएगा तो सब बैकग्राउंड हट जाएगा। तो ये जनरली सही से काम नहीं करता है, तो इसलिए हम रिमूव बैकग्राउंड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं। उसके बाद कलर करेक्शन है, तो यहाँ पे जो भी है आप डार्क करेक्शन रख सकते हैं। ठीक है, अगर व्हाइट में रखना चाहते हैं तो और व्हाइट रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का करेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे वो आप यूज करिए। अब पिक्चर कलेक्शन ऑप्शन, तो यहाँ पे अब भैया आपको ऑप्शन मिलेगा जो किस प्रकार से सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप और अच्छे से उसको सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर भी आप उसका चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जिसमें अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट, यहाँ पे आप आर्टिस्ट इफेक्ट लगा सकते हैं जिस किस प्रकार से है, तो ये हमको सही लग रहा है। तो वो सही लगने से अच्छा ज़्यादा हमको जो भी है वही लग रहा है, तो इसको रहने देते हैं, इसे हम यूज नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट में जाएगा तो और भी आपको ग्लो चमका वगैरह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब जो भी है इसका वन बाय वन यूज करिएगा। जैसे शैडो में आइएगा तो शैडो वाला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे किस प्रकार से आप शैडो को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, 3D फॉर्मेट, तो 3D फॉर्मेट में आएगा तो थोड़ा सा घुमा घुमा टाइप का आएगा आपका, उसका सबका यूज आप करके देखिएगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखिएगा वो थोड़ा सा कम दिखने लगा, ज़्यादा दिखने लगा। मोड ऑप्शन में जाएगा तो यहाँ पे फिर से आपको वही सब यूज हो जाएगा, तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर है, तो आप इसका क्वालिटी को कंप्रेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पिक्चर को। ठीक है, जो भी पिक्चर लगाए उसको रीसेट कर सकते हैं, तो रीसेट करिएगा तो वो जो पहले से इसमें कोई जो चेंजिंग किए हैं वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रेम मिलेगा, पिक्चर स्टाइल। तो पिक्चर स्टाइल पे आइएगा तो यहाँ पे जो भी है देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है स्टाइल वगैरह। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल यहाँ पे आप यूज करिएगा। तो ये स्टाइल आपको सही लग रहा है तो ये स्टाइल को यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, उसका बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो कोई इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा इफेक्ट हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ग्लो करवाना चाहते हैं तो ग्लो भी करवा सकते हैं पिक्चर को। ओके, यहाँ पे उसके बाद पिक्चर लेआउट है, तो पिक्चर लेआउट किस प्रकार के यहाँ पे लेआउट में यूज करिएगा तो उस प्रकार का यहाँ पे टेबल वगैरह यूज होके आएगा और उसमें कुछ आप लिख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, तो ये सही नहीं लग रहा है, इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे कोई और टेक्स्ट वगैरह आप लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, तो ये अरेंज वाला भी हम बात किए थे। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ग्रुप, अनग्रुप, री ग्रुप, अलाइन, रोटेट, ये सब का बात हमने ऑलरेडी कर लिया था। उसके बाद आते हैं क्विक स्टाइल में, तो क्विक स्टाइल में यहाँ पे इसका स्टाइल वगैरह आप दे सकते हैं। जैसे देखिए किस प्रकार से स्टाइल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको और भी स्टाइल मिलेगा नीचे, तो जिस प्रकार का यूज है उस प्रकार से आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमको ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, अभी कोई सही नहीं लग रहा है, यही सही लग रहा है, तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। उसके बाद सेफ फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेफ फिल कर लीजिएगा, जो भी आप सेफ दिए हैं उस प्रकार से, इस प्रकार से वो फिल होके आएगा। ठीक है, तो ये सही लग रहा है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद सेप आउटलाइन, आउटलाइन जो मतलब उसका बॉर्डर आप चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर चेंज करिएगा। और नीचे जो भी है ये सब हम ऑलरेडी बात कर लिए हैं क्या है ये सब। उसके बाद यहाँ पे सेप इफेक्ट में आएगा तो यहाँ पे फिर से वही इफेक्ट है, तो ये सब आप यूज कर लीजिएगा। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब का बात हमने ऑलरेडी कर लिया है होम टाइम में। तो इंसर्ट में यहाँ पे देखिएगा पिक्चर की भी हमने बात कर लिया, इमेज का बात कर लिया, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट, जो भी स्क्रीनशॉट आप लिए रहेंगे वहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एल्बम का बात करें तो यहाँ पे एक पूरा एल्बम आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद सेव का बात करें तो यहाँ पे चलिए सेव का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका भी हम यहाँ पे जाते हैं, इसका लेआउट हम पूरा ब्लैंक कर देते हैं। ओके, फिर से आते हैं इंसर्ट टाइम में, और सेव वाले ऑप्शन में आएगा तो यहाँ पे कोई भी शेप आप इंसर्ट करवा सकते हैं, तो इस प्रकार से शेप इंसर्ट करवा लीजिए। ठीक है, जब शेप इंसर्ट करवाएगा तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट आएगा, और ये जो भी शेप फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया इस सबका हमने ऑलरेडी बात कर लिए हैं। ठीक है, तो शेप फॉर्मेट में यहाँ पे शेप आ जाएगा। फिर आइकॉन्स का बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका आइकन आएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आइकन के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा आइकन आएगा, तो जो भी आपको आइकन पसंद आ रहा है वो आइकन पे क्लिक करिए, वो उसको इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आइकन आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको छोटा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हो गया। इसको यहाँ पे जाके ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा शेप में कन्वर्ट हो गया है। तो शेप में कन्वर्ट करते हैं, शेप फॉर्मेट वाला ऑप्शन ओपन हो गया। तो ये सब हम ऑलरेडी बात कर लिया था। ठीक है, तो इसको शेप में नहीं, इसको ग्राफिक्स फॉर्मेट में रहने देते हैं। तो ग्राफिक्स फॉर्मेट का एक टैब ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसका आउटलाइन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार का जो हमको ये सही लग रहा है तो ये रहने देते हैं। उसका ग्राफिक्स किस प्रकार से किस कलर से फिल होना चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। ग्राफिक्स का आउटलाइन भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट डिसीजन लगा सकते हैं। और ये सब जो भी यहाँ पे है सब का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। क्रॉप का बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉप भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका ज़्यादा साइज है तो इसको क्रॉप कर लीजिए। हम इसका यहाँ पे साइज देखिएगा छोटा हो गया, क्रॉप कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉप में देखिएगा क्रॉप टू शेप फिल। तो इस जो भी है इसको शेप में फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए शेप फिल में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जैसा था वैसे रहने देते हैं। हाँ, पहले वैसे रहने देते हैं। ओके, तो क्रॉप में आएगा तो एस्पेक्ट रेशियो किस रेशियो में उसको फिल करना चाहते हैं, या फिर इसमें कोई जो इमेज से फिल करना चाहते हैं तो इस भी इसमें कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट का भी हमने बात कर लिया है। फिर से आते हैं इंसर्ट टाइम में, और यहाँ पे आप आइकॉन्स का बात हो गया। 3D मॉडल में चलते हैं, तो 3D मॉडल में यहाँ पे आपको 3D फोटो आएगा। तो यहाँ पे 3D स्टॉक वाले में जाते हैं तो जो भी इसका बिल्ट इन होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इमोजी वाले में जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको 3D में इमोजी आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3D में इमोजी आ रहा है। तो जो भी आपको इमोजी सही लगे आप इमोजी को यूज करके आप कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको डिजाइन करना हो। तो यहाँ पे हमको कौन सा सही लग रहा है गाइस, कौन सा सही लग रहा है, चलिए दिल विल वाला ही ले लेते हैं गाइस। ओके, तो चलिए यही सही लग रहा है तो इसको ही ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनलोडिंग होगा क्योंकि यहाँ पे ये इंटरनेट से चलता है। तो यहाँ पे देखिएगा गाइस ये कूदक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3D में कूदक रहा है गाइस। तो इसको देखिए कूदकने दीजिए। देखिए इसको तो आप रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जिस प्रकार से कूद रहा है इसको कूदने दीजिए क्योंकि दिल धड़कता हुआ ही अच्छा लगता है। ओके गाइस, इसको रहने देते हैं। इसको पॉज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दीजिएगा तो ये पॉज हो जाएगा, नहीं तो इसको कूद नहीं देते हैं। ठीक है, कूदते हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे 3D मॉडल भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप सेंस वगैरह देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस पर क्लिक करिएगा तो उस पर चमकने लगेगा। ठीक है, या फिर इसमें कुछ और करना चाहते हैं यहाँ भी ये करिएगा तो ये थोड़ा सा दिल विल उड़ने लगेगा। पहला करिएगा तो ये कुदकने लगेगा। ठीक है, 3D मॉडल में जाएगा तो इसको आप रीसेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी है थोड़ा सा किस प्रकार से आप इसको करना चाहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अलाइनमेंट दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यही रहने देते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हैं, और यहाँ पे सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ओके, यहाँ पे पेन एंड जूम है तो इसको यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा इसको आप जूम भी कर सकते हैं, कितना सेक्शन को आप जूम करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएगा वो ऑप्शन में। ठीक है, तो ये सब का हमने ऑलरेडी बात कर लिया। इससे साइज बनेगा, इससे बीच बनेगा। तो 3D मॉडल का भी बात हो गया। यहाँ पे देखिए कूदक रहा है ये, तो कूदकने दीजिए उसको। फिर से इंसर्ट टैब में आते हैं, और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का बात करें तो स्मार्ट आर्ट का हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले में इसमें। ठीक है, इंसर्ट टैब थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए इंसर्ट टैब आप सीख लेते हैं, मतलब सब कुछ आप सीख लेते हैं। ओके, तो इसका भी हम यहाँ पे लेआउट चेंज कर लेते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे ब्लैंक कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमको जो भी इंसर्ट करे वो सही से दिखे। तो इंसर्ट टैब में आते हैं, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में आएगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका जैसे चार्ट फॉलो बताता है ना उस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिस्ट में जाइएगा तो आपको अलग अलग लिस्ट दिखाएगा, इस पे आइएगा तो यहाँ पे अलग अलग लिस्ट दिखेगा। ठीक है, प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, कोई प्रोसेस दिखाना दे इस प्रकार से प्रोसेस दिखाई दे, ओके कर दीजिए। इस प्रकार से आ जाएगा। तो टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, फिर से इंसर्ट में जाते हैं। तो जब आप इंसर्ट करिएगा, जैसे यहाँ पे हमने इंसर्ट किया तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन करके आपको यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट होगा, और फॉर्मेट करके एक। तो फॉर्मेट वाला हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। ठीक है, फॉर्मेट वाला ऑलरेडी हमने बात कर लिया। तो स्मार्ट आर्ट डिजाइन में जाते हैं तो यहाँ पे ऐड शेप। तो ऐड इसको जो भी है यहाँ पे आप शेप को ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक। ऐड बुलेट पॉइंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आप बुलेट पॉइंट करिएगा वो होगा। टेक्स्ट पैनल यहाँ पे दे सकते हैं किस प्रकार से टेक्स्ट पैनल रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से किस प्रकार से रहना चाहिए वो आप यहाँ दिखाएगा। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखने का मन हो, जो भी आपको यहाँ पे यूज लगे वो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। ओके, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करिए। इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका ओपन होगा, डबल क्लिक करिएगा तो उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा तो डाउन इसको कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जो भी है एरो वगैरह उसको। ओके, लेफ्ट राइट में अलाइन कर सकते हैं, उल्टा सीधा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग शेप का फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप शेप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सही लग रहा है तो ये रहने देते हैं। ओके,
यहाँ इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर के बाद भी यहाँ पे और भी डिज़ाइन आपको मिलेगा, तो ये भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो रीसेट ग्राफिक्स करते हैं, जो भी आप ग्राफिक्स दे उसको रीसेट हो जाएगा। कोई यहाँ पे कन्वर्ट शेप में करना चाहते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट शेप में कर सकते हैं। ओके, तो ये आप इस प्रकार से उसमें स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो इंसर्ट टाइम में हमने स्मार्ट आर्ट का भी डिज़ाइन देख लिया। इसके बाद चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे चार्ट में जाएगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पाई चार्ट मिलेगा, ठीक है, लाइन चार्ट मिलेगा, बार चार्ट मिलेगा, एरिया चार्ट मिलेगा, मैप मिलेगा, स्टॉक मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा, रडार मिलेगा, टाइम मैप मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा है, तो जिस मुताबिक आपको यूज हो उस मुताबिक यूज कर लेगा। जैसे ये सही लग रहा है हमको, तो ये वाला जाएंगे इसमें और यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये वाला आ जाएगा, और ये वाला जब ओपन होगा तो यहाँ पे चार्ट बनाने के लिए हमको किसी के रेफरेंस में बनाना होता है। जैसे कोई डाटा रहता है उसके मुताबिक हमको चार्ट बनाना होता है। तो आपको यहाँ पे एक एक्सेल का स्प्रेडशीट ओपन होगा, एक्सेल का स्प्रेडशीट ओपन होगा, और उसमें आपको जैसे आप टेबल बनाइएगा उस मुताबिक यहाँ पे डाटा फेच कर लेगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेगा सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 और कैटेगरी 1 से 4 तक है, तो ये इसमें डाटा फेच कर लिया है और इस प्रकार से यूज कर रहा है। ठीक है, जब यूज हो जाएगा तो इसको हटा दीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका बना के आ जाएगा वो टेबल। ठीक है, तो इस प्रकार से चार्ट बन के आएगा। तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन करके भी ओपन होगा एक, और उसका भी फॉर्मेट ओपन होगा। तो फॉर्मेट वाला तो ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। ठीक है, चार्ट का एरिया है तो उस प्रकार से किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, वर्टिकल रहना चाहिए, तो वो सब है इसमें बताएगा। उसके बाद फॉर्मेट सेक्शन बताएगा किस प्रकार से उसको फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ये सब का ऑलरेडी हमने बात कर लिया था पिछले वाले सेक्शन में। चार्ट का डिजाइन में आए तो यहाँ पे इसमें ऐड डिजाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, कहाँ पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसमें मुताबिक। जैसे इस पे आइएगा तो यहाँ पे इधर उधर करके आप जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सही लग रहा है तो ये भी रहने देते हैं। उसको यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करिएगा तो यहाँ पे आपको और मिलेगा, तो यहाँ पे जिस मुताबिक सही लगे उस मुताबिक यूज़ कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये सही लग रहा है तो यही रहने देते हैं। उसका यहाँ पे क्या है, स्विच रो और कॉलम, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा रो और कॉलम में है, तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं रो और कॉलम को। ठीक है, सिलेक्ट डाटा, यहाँ पे डाटा को आप जो भी है डाटा को आप फिर से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो रहने दीजिए, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, उसको जैसे यहाँ पे इसको अनटिक कर देते हैं और इसको अनटिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा वो दोनों हट चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, डाटा जो दिए हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज डाटा जो भी है चार्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, तो उस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट वाला डिजाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इंसर्ट टाइम में चलते हैं, चार्ट वाला हमको समझ में आ गया। उसके बाद जूम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो भी है उसको देख लीजिएगा। जो भी आप जैसे जितना भी स्लाइड बनाए होंगे उस स्लाइड को आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे चलते हैं इसमें और इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या है, ट्राई अ समरी जूम, ट्राई अ समरी जूम, तो ये जूम वाला एक ओपन हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा क्या हुआ है, यहाँ जो एक नया क्रिएट हुआ है, और जो हमने इसको और दोनों स्लाइड को एक साथ यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, ये दोनों को कंबाइन कर दिया है आपस में। और उसके बाद यहाँ पे जो भी है एक नया फॉर्मेट ओपन हुआ है, और ये सब फॉर्मेट का ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। जैसे यहाँ पे एडिट समरी है, तो यहाँ पे किसको किसको आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, तो वो दोनों मतलब एक स्लाइड में बहुत सारा स्लाइड को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जूम करके देख सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं तो यहाँ पे रिसेट कर दीजिए, चेंज इमेज कर सकते हैं तो इमेज को चेंज कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न टू जूम है, और जूम ट्रांजिशन है, ड्यूरेशन है, तो ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका शेप वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, उसका यहाँ पे बॉर्डर वगैरह भी आप दे सकते हैं जिस प्रकार का बॉर्डर लेना हो। जूम का इफेक्ट लगा सकते हैं, जो भी सब यहाँ पे हम सबका बात कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद फिर से चलते हैं इंसर्ट टैब में, और जूम का तो बात हो गया, अब चलते हैं लिंक का बात करते हैं। ओके, फिर से नीचे चलते हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह दे देते हैं, जैसे ये हमने लिख दिया कुछ कुछ। ओके, फिर से इंसर्ट टैब में चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा लिंक, इस पे लिंक क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो भी आप जैसे इंटरनल लिंक हो या फिर एक्सटर्नल लिंक हो, कोई वेबसाइट का लिंक हो या कुछ का लिंक हो, इसको यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग, नहीं तो कोई ब्राउजर का लिंक भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है और उसको ओके कर देना है। तो ये जब इस पर आप क्लिक करिएगा तो डायरेक्टली उस लिंक पे चले जाइएगा। ओके, इस प्रकार से आप क्लिक कर सकते हो। फिर एक्शन का बटन है, तो एक्शन में यहाँ पे हाइपर लिंक है, रन प्रोग्राम है, किस प्रकार से आप माइक्रो वगैरह लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद का कमेंट का बात है, तो कमेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ लिख दिए तो इसमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद यहाँ पे बता देंगे यहाँ पे ये नहीं कुछ और लिखाना चाहिए था। ओके, तो कमेंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं यहाँ पे क्या करेक्शन हो जाएगा, ये क्या सही है। उसका टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स से क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पर भी हमको टेक्स्ट वर्ड चाहिए वहाँ पे कर देंगे, तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसका सेव फॉर्मेट आएगा। तो ये इसका हमने ऑलरेडी बात कर ली है। फिर से आइएगा तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर है, तो हेडर एंड फुटर का जनरली यूज होता नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे आपको बता देते हैं। अगर हेडर फुटर में यहाँ पे टाइम डेट लगाना चाहते हैं, टाइम डेट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डेट टाइम आ गया है।
ठीक है। उसके बाद हेडर फुटर में आएंगे तो यहाँ पे अगर डेट वगैरह लगाना चाहते हैं इस प्रकार से मंडे वगैरह भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जिस प्रकार से वो करेंट डेट को फेच कर लिया है। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड नंबर लगाना चाहते हैं स्लाइड नंबर आ जाएगा, फुटर लगाना चाहते हैं तो फुटर आ जाएगा। तो ये सब आप वन बाय वन चेक कर लीजिएगा, जनरली सबका यूज होता है नहीं तो सबको हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे ये रहने देते हैं ताकि आपको सही लगे, या फिर अप्लाई ही कर देते हैं सब में। ओके, एक स्लाइड में अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे फुटर में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें वर्ड आर्ट का, तो वर्ड आर्ट में क्या होगा, इसका जो भी है फॉर्मेट वगैरह अच्छा जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार फॉर्मेट आ जाएगा, तो वर्ड आर्ट में इसमें हम कर सकते हैं। फिर से आते हैं इंसर्ट टाइम में, और वर्ड आर्ट का बात हो गया। डेट एंड टाइम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने अभी बात किया फुटर एंड फुटर में। उसका यहाँ पे क्या है स्लाइड नंबर, तो स्लाइड नंबर से स्लाइड आपका स्लाइड नंबर जो है वो आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट का बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसका यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो उस पर आप क्रिएट करके आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल चार्ट है वो ओपन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे एक्सेल का जो भी सीट है वो ओपन हो गया है। ओके गाइस, समझ में आया कैसे हमने यूज किया। ओके, तो यहाँ पे चलिए फिर से एक यहाँ पे स्लाइड ओपन कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे फिर आगे हम इंसर्ट टाइप को देख सकें। ओके, फिर यहाँ पे इक्वेशन वगैरह है तो इक्वेशन वगैरह आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी इक्वेशन है आपको सही लगे, और उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट टाइप में, इक्वेशन में गए तो इक्वेशन में यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन मिला। इक्वेशन मिलने के बाद इस पर आप जब क्लिक करिएगा यहाँ पे इक्वेशन वाला सेम फॉर्मेट आएगा, तो सेम फॉर्मेट का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। फिर इक्वेशन वाले में आएगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कोई मैनुअली इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे रूट लिखना चाहते हैं रूट लिख दीजिए, फिर एक्स लिखना चाहते हैं तो एक्स लिख दीजिए। तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं आप। कोई प्रोफेशनल है तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल जैसा भी कर सकते हैं। उसका यहाँ पे लीनियर वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल वाला ही रहने देते हैं। ओके, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंट और भी सेप दिया गया है तो जो भी आपको यूज लगे वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं तो जो भी आपको है वो XY जो भी आपको फ्रैक्शन में लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिख देंगे, फिर यहाँ पे कुछ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, रेडिक्स भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन भी दे सकते हैं, लार्जर ऑपरेटर भी दे सकते हैं, ब्रैकेट भी दे सकते हैं, साइन फंक्शन, असेंट, लिमिट, ऑपरेटर, मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपका यूज लगे उस प्रकार से। ओके, उसके बाद मेरा क्या है इंसर्ट टाइम में सिंबल है, तो सिंबल में आप डिफरेंट डिफरेंट सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल जो है वो आप लगा सकते हैं, जैसे बहुत बहुत सिंबल है, जैसे कॉपीराइट का सिंबल वगैरह होता है वो सब। अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में आप यहाँ पे जो भी है अपने PPT पे वीडियो चला सकते हैं, जो भी आपके सिस्टम में है, या फिर कोई ऑनलाइन वीडियो चलाना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑडियो का ऑप्शन है, तो जैसे आप वीडियो चला सकते हैं वैसे आप यहाँ पे ऑडियो भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो इसके यूज से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी है सिस्टम को स्क्रीन रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। पावर पॉइंट जहाँ भी जहाँ पर भी आपको करना है वो स्क्रीन रिकॉर्ड होते रहेगा। ठीक है, तो इंसर्ट टाइम में हमने ऑलरेडी सबका बात कर लिया है अभी तक, जैसे स्लाइड का, टेबल का, इमेज का, इलस्ट्रेशन का, लिंक्स का, उसके बाद क्या है कमेंट का, उसके बाद टेक्स्ट का, सिंबल का, मैप का। तो ये सब का हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर लिया है जो कि है इंसर्ट टाइम में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंसर्ट टाइम में क्या है बातें, और क्या क्या चीज़ इसमें फीचर दिया गया है, और इसके यूज से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट टाइप थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत होगी। ओके, अब उसके बाद थोड़ा सा आसानी आसानी ही सब है, जब इंसर्ट टाइम हो गया मतलब आपको 50% से ज़्यादा MS पावर पॉइंट आ गया है। ओके, तो अब बात करेंगे गाइज आगे नेक्स्ट का, जो कि होगा प्रो टैब, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू। तो ये सब का हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। ओके गाइज, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं जो कि है इंसर्ट टैब। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।